हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एनटीपीसी सीरीज का 19th क्लास लेकर आई हूँ, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिया गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में शेयर भी करें। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, 3 कारों की चालों का अनुपात दिया हुआ है 5, 6 और 10। ठीक है, उनमें से प्रत्येक कार द्वारा समान दूरी तय करने में लिए गए समय का अनुपात पूछ रहा है। ये चाल का अनुपात है और हमसे पूछ रहा है किसका, समय का अनुपात। तो हम लोग क्या जानते हैं कि चाल और समय एक दूसरे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अगर हम लोग का चाल का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ रेशियो में 5, 6 और 10, तो हम लोग समय कैसे निकालेंगे। एक दूसरे के इन्वर्सली होता है तो क्या करना पड़ेगा हम लोग को, इन लोग दोनों को एलसीएम लेंगे तो यहाँ 30 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 5 36, 6 25 और 10 दिया 30। ये हमारा रेशियो हो जाएगा समय का। ये कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन तो किसी में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा कि ऑप्शन नंबर जो ए है इसका जस्ट दोगुना कर करके लिखा हुआ है। 6 दूना 12, 5 दूना 10 और 3 दूना 6, यानी कि ये 12, 10 और 6 रेशियो में हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6250 से गुना करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण घन हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले 6250 को देखते हैं फैक्टराइजेशन करके कि क्या होता है। तो 5 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 टाइम्स में, 2 टाइम्स में, 5 5 10, 50 25 और ये 0। ठीक है, अब फिर से 5 से करेंगे तो 5 दूना 10, 50 25 और ये 0। फिर से 5 से जाएगा 50 25, ये 0 हो जाएगा, 50 बन जाएगा। फिर 5 से जाएगा तो 5 दूना 50 हो जाएगा। फिर से 5 से जाएगा तो 5 दूना 10 हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है कि पूर्ण घन होना चाहिए। तो घन होने के लिए क्या होता है, 3 3 का पेयर हम लोग लगाते हैं। ठीक है, 3 का पेयर एक तो लग गया, इसका 3 का पेयर करने के लिए ये 5 को एक और 5 चाहिए हमको। ठीक है, और इसका 3 का पेयर करने के लिए 2 × 2 चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग को कितना से गुना करने पड़ेगा इस रेशियो को, ये 5 और ये 2 × 2, यानी कि 5 दूना 10 दूना 20, 5 × 2 × 2 से हम लोग को मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, यानी कि ये 20 से हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो जाके हम लोग को ये पूर्ण घन हो जाएगा। ठीक है, तो 20 हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक ऐसा पाइथागोरियन ट्रिक। ठीक है, पाइथागोरियन जो ट्रिपलेट होता है वो लिखना है जिसका सबसे छोटा सदस्य क्या है, हमारा 8 है। तो पाइथागोरियन से हम लोग ये जानते हैं कि एक साइड का जो स्क्वायर होता है वो जो 2 बचा हुआ साइड है उसके स्क्वायर के बराबर होता है। तो हम लोग देखते हैं ऑप्शन से, अगर ऑप्शन हमारा 8 है, सबसे छोटा सदस्य 8 है, तो मान लीजिए कि 8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। 15 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 225 हो जाएगा। ठीक है, अगर इन लोग दोनों को ऐड करते हैं तो क्या आता है, देखिए 5 4 9, 6 2 8 और 9, ये किसका स्क्वायर है, 17 का स्क्वायर है। ठीक, यानी कि हमारा जो ट्रिपलेट आया वो आया 8, 15 एंड 17। ये हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी में है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, cot π/2 माइनस ए दिया हुआ है 1/√3। ठीक है, तो cos ए का वैल्यू पूछ रहा है कि क्या होगा। तो हम लोग ये जानते हैं cot π/2 यानी कि π/2 का मतलब 90 होता है, तो cot 90 माइनस ए जो होता है tan ए होता है, यानी कि ये tan ए का वैल्यू दिया हुआ है 1/√3। और हम लोग ये भी जानते हैं कि 1/√3 किसका वैल्यू होता है, tan 30 का वैल्यू होता है, यानी कि ये tan 30 का वैल्यू है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से ए का वैल्यू हम लोग को क्या आ गया, 30 डिग्री आ गया। तो हम लोग से क्वेश्चन पूछ रहा है cos ए का वैल्यू, यानी कि cos ए मतलब कि cos 30 डिग्री का वैल्यू पूछ रहा है। तो cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, हमारा √3/2 होता है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, x का वैल्यू दिया हुआ है क्या, 7 + 4√3। ठीक, और हमसे पूछ रहा है x + 1/√x का वैल्यू क्या होगा। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि क्या x और 1/x निकाल लेते हैं। तो x है हमारा 7 + 4√3 है, 1/x निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसके लिए 1/7 + 4√3 लिखेंगे।
इसको अगर परिमेयीकरण करते हैं तो क्या हो जाएगा 7 माइनस 4√3 और बटा में 7 माइनस 4√3 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 7 माइनस 4√3 ऊपर में हो गया और नीचे हमारा क्या हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में है। ठीक है, तो यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 7 हो जाता है और माइनस में हो जाएगा 4 चौको 16 3 48, यानी कि 49 में से 48 जाएगा तो ये 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 1/x का वैल्यू क्या हो जाएगा 7 माइनस 4√3 हो जाएगा। तो हम लोग ये देखेंगे, ये हो गया एक, ये वैल्यू हो गया और ये हमारा एक ये वैल्यू हो गया, दो वैल्यू हो गया x का और 1/x का। क्वेश्चन से देखते हैं कि √x प्लस 1/√x का वैल्यू पूछ रहा है, तो हम लोग इसको सबसे पहले स्क्वायर करके देखते हैं। तो ये x के फॉर्म में आ जाएगा, यानी कि √x का स्क्वायर x प्लस 1/x और प्लस में 2 हो जाएगा, ये स्क्वायर का वैल्यू हो जाता है। तो x का वैल्यू लिख देते हैं 7 प्लस 4√3 और प्लस में हो जाएगा 7 माइनस 4√3 और ये जो 2 है उसको यहाँ ऐड कर देते हैं 2, प्लस में और माइनस में ये दोनों कट जाएगा, ऐड करके क्या हो जाएगा 7 7 14 और 2 16 हो जाएगा। ठीक है, जब स्क्वायर में ये 16 है, √x प्लस 1/√x का वैल्यू नहीं हुआ ये 16, इसका मतलब ये हुआ कि स्क्वायर हटा देंगे तो इसका वैल्यू 4 हो जाएगा, यानी कि √x प्लस 1/√x का वैल्यू हो जाएगा हमारा 4 आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी में है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि किसी अंकित मूल्य पर 45% के छूट पर विक्रय मूल्य 30% एवं 20% के दो क्रमिक छूटे के बाद विक्रय मूल्य का अंतर कितना दिया हुआ हमारा 84 दिया हुआ है। तो अंकित मूल्य पूछ रहा है कि क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि एक तो हमारा छूट देता है 45% का, सेकेंड छूट क्या देता है कि क्रमिक छूट देता है 30 और 20% का, यानी कि 30 प्लस 20 माइनस में 30 इंटू 20 बटा में 100, यानी ये दोनों कट जाएगा तो 30 20 50, 50 में से 6 जाएगा तो ये 44 हो जाएगा। ठीक है, इतना इन लोग को छूट मिलता है। जब छूट इतना मिलता है तो बेचेगा कितना में, एसपी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से 100 में से 45 घटाएंगे, यानी कि 100 में से 45 घटाएंगे तो यहाँ जाएगा 55 और यहाँ पे एसपी होगा 100 में से कितना घटा देंगे 44 घटा देंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा 56। ये हमारा एसपी का परसेंटेज है। इसका मतलब ये हुआ कि इन लोगों को अंतर ही बोल रहा है ना कि कितना है 84 है विक्रय मूल्य का अंतर, तो यानी कि ये हुआ कि 1% का रिजल्ट हमारा है 84, तो 100% का रिजल्ट क्या हो जाएगा 84 100 हो जाएगा आंसर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक व्यक्ति ने 28 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय की। ठीक है, उसने यात्रा का कुछ भाग जो है 2 किलोमीटर पर आवर की चाल से पैदल चला और जो शेष जो बचा उसको 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से साइकिल द्वारा पूरा किया। ठीक है, तो पैदल चलकर तय की गई दूरी किलोमीटर में कितना होगा वो पूछ रहा है हमसे। तो सबसे पहले हम लोग देते हैं कि कुछ भाग क्या करता है 2 की चाल से चलता है, जो कि पैदल चलता है। ये जो पैदल चलता है वो 2 की चाल से चलता है और आगे साइकिल से चलता है कितना, साइकिल से चलता है 6 की चाल से। और टोटल जो चाल इसका क्या है, जो टोटल चलता है उसका चाल एवरेज में चाल हमारा कितना दिया हुआ है 28 किलोमीटर दूरी और बटा समय निकालेंगे तो चाल हो जाएगा, यानी कि 28/8 की चाल से चलता है। तो यहाँ इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 4 से 4 दूना 8, 4 सत्ते 28। इसको नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए करेंगे यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2 से और यहाँ भी 2 से करेंगे, ये 2 तो कट जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ क्या हो जाएगा 4 का रेशियो इधर हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा और यहाँ 7 बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 12 में से 7 जाएगा तो ये 5 हो जाएगा और 7 में से 4 जाएगा तो ये 3 हो जाएगा, यानी कि ये 5:3 हो जाएगा। ये हमारा किसका रेशियो आ गया, टाइम का रेशियो आ गया। ठीक है, जब टाइम का रेशियो 5:3 है
और यहाँ पे दिया हुआ है कि टाइम का रेशियो कितना है, यहाँ पे ये आवर में है, यानी कि 8 आवर में तय की, यानी कि यही हमारा टाइम लगता है, यानी कि ये 8 उस 8 के बराबर हो जाएगा, 8 इस टाइम के बराबर हो जाएगा। तो पैदल वाला कौन सा हमारा रेशियो है, 5 रेशियो है, यानी कि ये 5 घंटा चलता है। 8 से 8 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 5 आवर चलता है हमारा पैदल। और ये जो पैदल चल रहा है वो तो स्टार्टिंग में ही बता दिया है कि 2 किलोमीटर की चाल से चल रहा है, यानी कि 5 घंटा चलता है 2 की चाल से। इसका मतलब है क्या, 10 किलोमीटर जो हो गया आंसर हो जाएगा, यही इसका पैदल दूरी हो गया जो चलता है 2 की चाल से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 2 रेलगाड़ियाँ ए और बी नामक स्टेशनों से चलना शुरू करती है, ठीक है, और एक दूसरे की ओर क्रमशः 60 किलोमीटर पर आवर और 70 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है। एक दूसरे की ओर बोल रहा है, ठीक है, एक दूसरे की ओर चल रहा है। आगे बोल रहा है कि उनके मिलने के समय दूसरी रेलगाड़ी जो है पहली रेलगाड़ी की तुलना में 100 किलोमीटर अधिक चलता है। चलेगा ही, क्योंकि ये 60 का स्पीड है, 70 का स्पीड, यानी कि ये 10 किलोमीटर का स्पीड ज़्यादा चल रहा है, तो उसी से वो 100 किलोमीटर वो ज़्यादा चलता है। तो बोल रहा है कि ए और बी के बीच की दूरी क्या होगा। तो हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे, मान लीजिए कि ये हमारा ए है स्टेशन और ये हमारा बी स्टेशन, एक दूसरे की ओर चल रहा है यहाँ से यहाँ। इसका स्पीड हमारा कितना है, 60 के स्पीड से चल रहा है और ये चल रहा है 70 का स्पीड से। ठीक, तो ये बोला कि उसकी तुलना में 100 किलोमीटर ज़्यादा चलता है। इसका मतलब ये 60 या 70, यानी कि ये 10 का जो है एक्स्ट्रा जो चाल इसका है उसी चाल से तो ये चल रहा है 100 किलोमीटर, यानी कि ये कितना देर में चल रहा है, ये 10 घंटा में चल रहा है ये। ठीक है, तो उनके बीच का दूरी क्या होगा, बीच का दूरी तो वही होगा, दोनों को चाल जो है वो, यानी कि ये 60 का चाल से चलता है वो ऐड करेंगे, एक दूसरे की ओर है तो ऐड ही करना होगा। ये 70 का चाल से चल रहा है, कितना घंटा चल रहा है, तो ये 10 घंटा चल रहा है। क्यों चल रहा है, क्योंकि 10 बोला ना कि ये 100 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि 10 घंटा ही चल रहा है। तो यहाँ से दूरी निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, 60 + 70 130 और इंटू में 10 करेंगे तो 1300 हो जाएगा आंसर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 6 और 20 का क्या बोल रहा है, एलसीएम निकालने के लिए और एचसीएफ निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले 6 और 20 का एलसीएम निकालते हैं। 2 से 2 तिहाई 6, 2 दहा के 20, आगे नहीं कटेगा, यानी कि ये 60 हो जाएगा आंसर हमारा, जो कि एलसीएम हो जाएगा। एचसीएफ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जो दोनों में कॉमन होता है वही एचसीएफ होता है। तो सामने ही दिख रहा है इसमें, और इसमें सिर्फ 2 ही कॉमन है, उसके अलावा और कुछ कॉमन नहीं है। इसका मतलब एचसीएफ जो हुआ हमारा 2 हो गया। आंसर हमारा कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया, 60 और 2 आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 2x - 3y = 7 दिया हुआ है और x/x + y का वैल्यू दिया हुआ है 5/6। तो पूछ रहा है x - y का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये 2x - 3y = 7 और x/x + y का वैल्यू दिया हुआ है 5/6। तो यहाँ से निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 6x इधर हो गया और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5x + 5 हो जाएगा। 6x में 5x घट जाएगा तो x हो जाएगा, यानी कि x = हो जाएगा 5y। इस वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो क्या होगा, 10y - 3y = हो जाएगा 7, यानी कि y का वैल्यू हो जाएगा क्या, यहाँ 7y हो गया = 7, कट जाएगा तो y का वैल्यू यहाँ से 1 आ जाएगा। इस y का वैल्यू को फिर से हम लोग इसी में पुट करेंगे या फिर यहाँ पुट कर देते हैं, यहाँ y का वैल्यू, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक, यानी कि x और y का वैल्यू यहाँ से निकल ही गया, तो हमसे पूछ क्या रहा है, x - y का वैल्यू। इसका मतलब ये हुआ कि 5 - 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4, और यही हमारा आंसर हो जाएगा x - y का वैल्यू 4, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। ठीक, इसी तरह से क्लासेस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में शेयर भी करें। थैंक यू।